अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इन 10 दिनों को बड़ा ही कीमती और बाबरकत बनाया है। अल्लाह ताला ने यहाँ तक के इन 10 रातों की कसम खाई है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़ई वल वत्र वल लैलि इज़ा यस्र हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद। अल्लाह ताला ने इन 10 रातों को कसम के साथ बयान फरमाया। अल्लाह ताला को क्या ज़रूरत है कसम खाने की, लेकिन अल्लाह ताला ने इसलिए ये बात कसम खाकर इरशाद फरमाई कि तुम्हें इन दिनों की और इन रातों की अहमियत पता चले, तुम्हें मालूम हो कि ये दिन कितने अहम हैं, ये रातें कितनी अहम हैं। ये 10 रातें तो गुजर चुकी हैं और ये 10वां दिन है जिसको ईद उल अज़हा का दिन कहते हैं। बकरा ईद ये लफ्ज़ मुसलमानों का नहीं है। बकरा ईद ये लफ्ज़ मुसलमानों का नहीं है, ये गैरों का लफ्ज़ है। मुसलमानों का जो लफ्ज़ है वो ईद उल अज़हा है। ईद उल अज़हा यौमुन नहर ये मुसलमानों का दिन। और हर चीज को जिस तरह से एक अलग रंग देने की लोग कोशिश करते रहे हैं और कर रहे हैं, इसी तरह हमारे इस त्योहार को भी लोगों ने अलग रंग देने की कोशिश की। अब इंसान ये कहेगा बकरा ईद, मतलब ये होगा बकरे की ईद। मुसलमान यही समझते हैं, हालांकि बकर के माने आप अच्छी तरह जानते हैं कि क्या है। अगर उस माने के एतबार से भी लिया जाए तो ये कहना गलत होगा, इसलिए कि ईद तो अल्लाह के लिए सारे जज्बात को कुर्बान कर देने का नाम है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बेटे की कुर्बानी मांगी। इसका पस मंजर मैं आपको सुना चुका हूं, मुख्तसर इशारा करते हुए आगे बढ़ूंगा कि अल्लाह ताला ने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुल्लत का ताज पहनाया, इंतहाई दर्जे का अपना कुर्ब जो है अता किया, और जो जितना करीबी होता है उससे उतनी बड़ी कुर्बानी मांगी जाती है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस कुर्बानी में, उस कुर्ब को पाने में कामयाब हो गए। इम्तिहान इस बात का लेना था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हैं या नहीं है, इनके दिल के अंदर हमारी मोहब्बत से ज्यादा भी क्या किसी और चीज की मोहब्बत है। इसलिए कि आप जानते होंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत सारा से हुआ और आप अपनी बीवी के साथ एक सफर में गए। उस सफर में उनका एक बस्ती पर गुजर हुआ। वहां का बादशाह बड़ा जालिम था, वो किसी भी औरत को देखता था तो उसको पकड़कर जो है खयानत करने की कोशिश करता था। और उसका कानून ये था कि अगर आदमी के साथ बीवी होती तो पकड़ लेता, और बहन होती या कोई दूसरी महरम रिश्तेदार होती तो छोड़ देता था। तो उस मौके पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि अगर बादशाह पूछे तो कह देना कि ये मेरा भाई है और मैं इसकी बहन हूं, इसलिए कि ईमान के एतबार से तो हम भाई बहन हैं। और यहाँ पर कोई भी जो है ईमान वाला नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही ईमान वाले हैं।
इस माने के एतबार से, तौरिये के एतबार से ये लफ्ज झूठ नहीं कहलाएगा, बल्कि इसकी तावील की जाएगी। बहरहाल उन्होंने बहन कहा, उसके बावजूद भी बादशाह की नजर उन पर गलत पड़ी। बादशाह ने उनको गलत नजर से देखा और खयानत के इरादे से आगे बढ़ा। तो हजरत सारा ने 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ की, तो वो बादशाह सल पड़ गया, उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया। जिस तरह किसी इंसान पर फालिज का अटैक होता है और जिस उस ऊपर वो अटैक होता है, वो हाथ, वो पैर, वो हिस्सा जो है काम करना बंद कर देता है, इसी तरह बादशाह के जिस्म पर फालिज का अटैक हुआ और उसके जिस्म ने काम करना बंद कर दिया। इसने मन्नत समाजत की कि जो है मेरे लिए दुआ करो कि मैं अच्छा हो जाऊं, मैं तुम्हारे साथ खयानत नहीं करूंगा। बहरहाल हजरत सारा ने सोचा कि अगर इसके लिए दुआ नहीं की और ये सही नहीं हुआ तो ये इल्जाम हमारे ऊपर आएगा। दुआ की, वो सही हो गया। फिर उसने खयानत की नीयत की, यहाँ तक कि 3 मरतबा ये वाकया पेश आया। फिर उसने ये पक्का अहद कर लिया कि अब मेरे लिए दुआ कर दो, मैं आपके साथ खयानत नहीं करूंगा। बहरहाल उसके लिए दुआ की और वो फिर सही हो गया। उसने कहा कि ये किस इंसान को पकड़ लाए हो, ये तो मेरी जान की दुश्मन है। फिर उनको बड़े एजाज और इकराम के साथ रवाना किया और साथ में एक बांदी उनको जो है खिदमत के तौर पर अता की। या बाज लोगों ने यूं कहा है कि एक वजीर की बेटी को खिदमत के तौर पर हदिया किया, लेकिन ये दोनों बातें समझ में नहीं आती। असल बात है वो ये है कि बादशाह ने खुद अपनी बेटी को जो है हदिये के तौर पर पेश किया, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिस नबी को तमाम नबियों का सरदार बनाना था वो इसी हजरत हाजरा के बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए। तो अल्लाह ताला ने जिस तरह हमारे नबी को पाक दामन और बामुरव्वत, बाइज्जत और एक शरीफ खानदान का बनाया है, तो वो शुरुआत आपकी असास और आपकी बुनियाद से शुरू होती है। अगर बांदी मान लिया जाए, जिस तरह यहूदियों का कहना है कि ये तो बांदी की नस्ल से है, हम इसको नबी नहीं मानते, इस पे बहुत सारे एतराज़ात हो जाए। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुकद्दस और मुहतरम बनाया है और आपके पूरे नस्ब की और पूरे खानदान की और खानदानी शराफत की जो है अल्लाह ताला ने पासदारी की है और इस तरह से महफूज किया है कि इस तरह से किसी दूसरे का नस्ब मिलता ही नहीं। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को हर एतबार से कामिल और अकमल बनाया है। तो इसलिए ये बांदी वाली बात समझ में नहीं आती, बल्कि यूं कहा जाए कि बादशाह ने अपनी बेटी को जो है खिदमत के तौर पर हदिया दिया और वो बेटी थी हजरत हाजरा। तो हजरत सारा को खिदमत के तौर पर शहजादी मिली थी जिनका नाम हजरत हाजरा था। आगे चल के हजरत सारा ने खुद ही अपने हाथों से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उनसे निकाह कर दिया। फिर आगे चल के बुढ़ापे की उम्र में हजरत हाजरा से एक बेटा हजरत इस्माइल पैदा हुए। सारा अलैहिस्सलाम ने यह देखा कि मैं इनकी पहली बीवी हूं और मुझे आज तक कोई औलाद नहीं हुई, इनको औलाद हुई है। तो ये एक दिली इख्तिलाफ था। तो अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए, इम्तिहान के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यह हुक्म दिया कि अपने बीवी बच्चों को लेकर चलो, और ये नहीं कहा कि कहां जाना है, अपनी सवारी पर बिठाओ और चलो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बिठाया और रवाना हो गए। चलते रहे, एक दूर दराज जंगल में पहुंचे तो कहा इब्राहिम अब रुक जाओ और इनको उतार दो। जब अपने बीवी बच्चों को उतार दिया और वापस जाने लगे तो ये नहीं कहा कि मुझे मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया था, मैं छोड़कर जा रहा हूं। बीवी खुद समझ गई कि क्या ये अल्लाह का हुक्म है। कहा कि हाँ अल्लाह ही का हुक्म है। कहा फिर तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। थोड़ी देर के लिए जरा तसव्वुर करिए, इस चमक दमक वाली दुनिया के अंदर
और इस वसी आबादी वाली दुनिया के अंदर अगर आप कहीं सफ़र पर जा रहे हो, 4 व्हीलर में आप हो, आपके 20 बच्चे हो, अगर गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो आप अकेले धक्काते रहेंगे, 20 बच्चों को वहाँ नहीं उतारेंगे कि चलो तुम यहाँ उतर कर बैठ जाओ, मैं पंचर जुड़वा कर लाता हूँ। हालांकि चारों तरफ आबादी है, फिर भी आप छोड़ना गवारा नहीं करेंगे, इसलिए कि 20 बच्चे की मोहब्बत इतनी ज़्यादा होती है। इंसान 20 बच्चों के लिए इंसान अपनी जवानी, दीवानी और सारा जो है सारी सलाहियतें जो है लगा देता है, सारी तवानाइयाँ खर्च कर देता है, यहाँ तक कि अपने आप की फिक्र नहीं करता। और ये हो रहा है, अच्छी तरह से आप देखते भी होंगे और समझते भी होंगे। मुझे ये बताना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर वहां पर छोड़ दिया। हमें अगर इस तरह की जरूरत पेश आए तो वो अपनी जरूरत होगी, वो अल्लाह का हुक्म नहीं है। हमारा दिल नहीं करता छोड़ने का कि हम ट्रैफिक वाले रोड पर भी छोड़कर चले जाए, वहां अल्लाह का हुक्म था, छोड़ दिया 20 बच्चों को। फिर दूर दराज जाकर एक जगह बैठकर अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह इस चटियल मैदान को, इस वीरान जगह को एक आबादी वाला शहर बना दे, ऐसा कि दुनिया का हर इंसान यहाँ आने की ख्वाहिश रखे। बहरहाल अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल की और बाद में चलकर ये दुआ जाहिर हुई। फिर जो तोशा हजरत हाजरा लेकर आई थी वो खत्म हो गया, खजूर पानी सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। तो कभी सफ़ा से मरवा तक, कभी मरवा से सफ़ा तक इधर उधर दौड़ लगाती थी ताकि कहीं कोई काफिला दिखे और मैं वहाँ से कुछ खाना, कुछ तोशा लेकर अपने बच्चे का जो है गुजारा कर। कहीं पर कोई नजर नहीं आया। बेटा पानी के लिए बेताब है, माँ उसकी जरूरत पूरा करने के लिए बेताब है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और अपना पर मारा, एड़ी मारी और जमीन से पानी निकला। लोगों में मशहूर है कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ी रगड़ी तो पानी निकला, ये गलत बात है। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारा जिसकी वजह से पानी निकला, या अपनी एड़ी मारी जिसकी वजह से पानी निकला। तो हजरत हाजरा ने जब देखा कि पानी निकल रहा है और बह रहा है तो फिर उसकी बाउंड्री कर दी। फिर बाद में दूसरे लोग पानी को देखकर वहां आकर बसे, तो इन्होंने कहा कि तुम आबाद रहो, यहाँ पर बस जाओ, लेकिन पानी पर कब्जा हमारा ही रहेगा। अल्लाह ताला ने आज भी इस नस्ल को इतनी तरक्की दी है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई कौम है तो वो सയ്यद है। सയ്यद भी लगाते हैं और शाह भी लगाते हैं, दोनों सയ്यद ही हैं। तो अल्लाह ताला ने इस नस्ल में इतनी तरक्की दी। क्यों? इसलिए कि इसके पीछे एक बड़ी कुर्बानी है, इसकी एक बड़ी तारीख है। अल्लाह ताला जिससे इम्तिहान लेता है, जिसको आजमाता है और वो इंसान आजमाइश में खरा उतरता है तो फिर अल्लाह ताला उसमें तरक्की भी देते हैं। आप देखिए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह ने मांगी तो अल्लाह ताला ने उस नस्ल में तरक्की दे दी, और अल्लाह ताला ने जन्नत से दुम्बा भेजा तो उस दुम्बों के अंदर तरक्की दी कि लोग कितना बकरा खाते हैं, कितना दुम्बा खा रहे हैं, कई हजारों बकरे और दुम्बे रोजाना ज़बह होते हैं, पूरे साल ज़बह होते रहते हैं, लेकिन कभी इस नस्ल में कमी नहीं आई। हालांकि बकरी एक ही बच्चा देती है, साल में एक ही बच्चा देती है ना, अब तक तो कमी आ जाना चाहिए थी। और इसके बिलमुकाबिल अगर कुत्तों को देखें आप तो कुतिया जो है 12 बच्चे देती थी किसी जमाने में, और इसी तरह खिंजीर की जो मादा है वो भी 12 बच्चे देती है। दूसरे जानवरों में पैदावार की रेशो ज्यादा है, उसके बावजूद भी वो नजर नहीं आते, और बकरा बकरी में पैदावार की रेशो कम है, पैदावार की तादाद कम है, उसके बावजूद अल्लाह ने कितनी तरक्की दी। ये बरकत है जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो जिस चीज की कुर्बानी दी जाती है अल्लाह उसमें बरकत दे देता है। औलाद की कुर्बानी मांगी, ली नहीं अल्लाह ने बरकत दे दी। और इसी तरह अल्लाह कुर्बानी मांग रहा है थोड़े से माल की। अगर इंसान थोड़े से माल की कुर्बानी देता है तो अल्लाह इसकी नस्लों को मालदार बना देता है, अल्लाह उसमें कमी नहीं देता। इसलिए भाइयों, कुर्बानी अल्लाह यहाँ पर लेना चाहता है जज्बात की, अपने मालो दौलत की। इंसान जानवर तो ज़बह कर देता है और अपने जज्बात को कुर्बान नहीं करता, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान नहीं करता। हालांकि कुर्बानी का असल मकसद ही ये है कि तुम अपने दिलों से अपने माल की मोहब्बत निकाल दो,
अपने माल से अच्छा जो है जानवर खरीद कर अल्लाह की राह में कुर्बान करो और उसको गरीबों में तकसीम कर दो। और ये तकसीम करना फर्ज वाजिब नहीं है, मुस्तहब उलमा ने लिखा है कि 3 हिस्से किए जाएं, एक अपने लिए और एक गरीब मोहताजों के लिए और एक रिश्तेदारों के लिए, 3 हिस्से किए जाएं। लेकिन कोई इंसान इतना बड़ा पेटू है कि नहीं मैं तो खुद ही खाऊंगा, तो खा सकता है, उसको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। ठीक है। नमाज की नियत आप जानते होंगे, जिस तरह हम सारी नमाजें पढ़ते हैं उसमें सुनते रहते होंगे कि नियत असल दिल के इरादे का नाम है। दिल में आप नियत कर ले कि मैं 2 रकात ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ, दिल में आपने नियत कर ली कि इमाम साहब के पीछे 2 रकात नमाज ईद उल अजहा की पढ़ रहा हूँ, या सिर्फ ईद भी के लिए आपने तो काफ़ी है, इसलिए कि दोनों ईद की नमाज एक ही तरह होती है, एक ही तरीका है। तो आप ये नियत करें कि मैं इमाम साहब के पीछे 2 रकात नमाज ईद उल अजहा की पढ़ रहा हूँ, जिसमें 6 ज़ायद तकबीरें हैं, और ये जो नमाज है ये वाजिब नमाज है। अब जिस तरीके से आप लोग करते आए हैं उसी तरीके से सुन लीजिए। नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल अजहा की वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, पीछे इमाम साहब के, रुख मेरा काबे की तरफ, अल्लाहु अकबर। वक्त का अगर कहना चाहें तो आप कहते हैं वक्त इशराक का, नहीं वक्त चाश्त का, क्या कहें, वक्त चाश्त का। और चाश्त का वक्त जो है इशराक की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है। बाद उलमा ने 20, बाद उलमा ने जो है 1 घंटा भी लिखा है। लेकिन असल बात यह है कि कोई इंसान इशराक के साथ ही चाश्त पढ़ना चाहे तो उसकी चाश्त हो जाएगी। ठीक है, अब खड़े हो जाइए, सफ़ों को दुरुस्त कर लीजिए।